हेलो मैडम, हेलो सर। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में काफ़ी जगह पे लाइफ कोच वेबिनार ट्रेनिंग के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप, बिजनेस कोचिंग, डेटा साइंटिस्ट, मोटिवेशन स्पीकर, होम एंड प्रोटेक्ट लीडरशिप, काफ़ी सारा ऐसा कुछ वीडियो नोटिफिकेशन आया। दरअसल मैडम, मैं एक अनएडुकेट पर्सन लड़का हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का, और बहुत ही गरीब ख़ानदान से। मैडम, ये गरीबी क्या चीज़ है ये तो उसी को पता होगा जो रोटी के लिए तरसा हो, सोने के लिए सर के ऊपर छत नहीं। ज़िंदगी में जितने भी सारे रिश्ते नाते हैं बस वो नाम का ही है। तो इन सब चीज़ों को अचीव करके इन लोगों के साथ मिलजुल के रहना इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। और मैं क्या किसी को ट्रेन करूं? हमारे इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में हम लोग स्कूल में पढ़ के आए हैं करोड़ तक। और ये जब से एंड्रॉयड सेट आया और इंटरनेट आया, और जब किसी भी चीज़ के गोल्ड के ऊपर, गोल्ड का वैल्यू क्या है या फिर किसी भी चीज़ का वैल्यू क्या है, तो ये सर्च करो या फिर फेसबुक में देखो या फिर यूट्यूब में देखो, हर जगह पे बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन। तो पश्चिम बंगाल के लोग जो मेमोरी यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप में कोई हार्ड डिस्क होता है, तो उसमें से 100 में से 4% लोगों का ही शायद 1 TB, 2 TB या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बाकी लोगों का तो बस 64 GB या फिर 128, या फिर जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं वो गाना लोडिंग करके देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं समथिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है वो लोग, क्योंकि वो लोग बस जो औरों को करते हुए देखा, बस वो लोग वही करते रहते हैं। चलो, मैं कम से कम एक चीज़ के लिए तो मैं काफ़ी दिल से सबका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का जीने का तरीका थोड़ा अलग है। शायद वो मैं किसी को बयां ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा जो देख के आया, जो समझ के आया, जो हालात मेरे सामने पैदा हुआ, तो उस हिसाब से जो मैं ये जहाँ तक मैंने घुमा और जहाँ तक देखा और जो भी देखा, उनसे जो मैंने सीखा, ये तो मुझको कोई स्कूल कॉलेज कोई नहीं सिखा पाएगा। और मैडम, जो लोग एडुकेट पर्सन हैं, मैं दिल से उन लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैडम इसमें भी सोच अपना अपना और डिसाइड भी अपना अपना होता है। और मैं भी अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मुझको जो चीज़ सही लगता है और सही मेरे लिए वही लगता है, जो अगर मैं कुछ करता हूँ तो सिर्फ
एक का नहीं, 10 का नहीं, 100 का नहीं, किसी का नहीं, सबका। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार बांटूँ तो कोई मुझसे नफ़रत नहीं कर सकता है, और वही लोग नफ़रत करते हैं जो प्यार का मतलब नहीं समझते हैं। प्यार भी काफ़ी अजीब फंडा चीज़ है। तो जहाँ तक मैडम, मेरा भी लीगल 2 शादी हैं, और जैसे गर्लफ्रेंड रहा, रिलेशनशिप भी रहा, लेकिन कभी किसी का दिल दुखाया नहीं मैंने। आज तक तो सिर्फ मेरा ही दिल टूटा है, और टूटा तो जाके मुंह में बोली फूटा, वरना जब तक दिल नहीं तोड़ता है तब तक बोली नहीं फूटते हैं। तब जाके कोई शायद सिंगर बना है, कोई भी कुछ बना है। और जो आप लोग जो कहते हो, या फिर काफ़ी वीडियो मैंने अटेंड किया है, वो ज़्यादातर तो वीडियो उसमें इंग्लिश में ही टॉकिंग करते हैं। आधा तो क्या 2-3% समझता हूँ, बाकी शायद नहीं समझता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश जो मैं करता हूँ, शायद ये मेरे दोस्त लोगों को शायद समझ में नहीं आया। और रहा बात काफ़ी लोग जो पैसा कमाने की सोचता है, हालात के हिसाब से सबसे पहले इंसान को सोच लेना चाहिए, और इंसान का दिमाग तभी काम करता है जब इंसान के पास पैसा हो। यही लोगों का मानना है, सबसे बड़ी गलत बात यही है। मेरा जो हैसियत है, अपने हैसियत के ऊपर से ही ज़िंदगी गुजारने का ज़रूरी है, और उसके ऊपर अपने गोल के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी है ही एक गेम, और ये पूरा वर्ल्ड एक मैदान है, प्लेग्राउंड, और हम सब एक प्लेयर है। और मैं उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ जिन लोगों से कुछ सीखने के लिए मिले, और सीखने के बाद मैंने जो सीखा उसका मैंने इस्तेमाल कैसे किया, ये सोचने की ज़रूरत है। और काफ़ी लोग मैडम, हाथ जोड़ के फिर से माफ़ी चाह लेता हूँ कि जो भी एडुकेट पर्सन है, और मैं बोलता हूँ बचपन से ही जब से होश संभाला तो तब से ही लात जूता खा के आज एक जगह पे आके खड़ा हुआ। और काफ़ी लोग सोच भी नहीं पाएगा कि ज़िंदगी जीने का जो असली मकसद है वो अपने को खुश करने के लिए नहीं, दूसरों को खुशी देने के लिए है। और जो दूसरों को खुशी देता है तो उसको कभी भी ना तो पैसे का मुझको किसी बात का टेंशन नहीं है। अगर भूखा रहना पड़े तो मैं वो भी रह लूँगा, लेकिन मेरा 3 लड़का लड़की है, एक बीवी है, और एक के साथ मेरा डिवोर्स तो नहीं हुआ है। ना समझता, समझाया था, समझा नहीं, तो ज़बरदस्ती मैंने नहीं किया, उसको उसके हालात पे छोड़ दिया कि तुम देख लो कि ये दुनिया कैसा है। और जब तुमको इस बात का एहसास होगा तब तुमको मेरा ना होने का अहमियत तुमको पता चलेगा। क्योंकि ज़िंदगी एक, चाहे तो बोलिए बस, ट्रेन, फ्लाइट, शिप, एनीथिंग, तो जीने के लिए अपना सोच सही होना चाहिए। और अपना सोच सही है कि गलत है ये हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये तो बस हम लोग जो बोलते हैं और हमारे बोली के ऊपर ही लोग डिपेंड करते हैं। उस हिसाब से आधा लोगों को तो शायद हम लोग जो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बोलने के जो मैंने बोला या फिर
उसके लिए क्या हो सकता है ये कोई सोचता नहीं है। और जो सोच के करता है तो वो कभी पछताता नहीं है। और मैडम, अभी तो मैं ये वीडियो करना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसा था तो वीडियो पोस्ट करना ज़रूरी था। और इस वीडियो में तो मैं अपने स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर सर कोई भी हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ सच और झूठ से पर्दा उठाया और कुछ नहीं। तो कुछ मेरा दोस्त लोग है मुझको ऐसा बोल रहा था कि तू अपने आप को साइंटिस्ट बोल रहा है। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, काफ़ी सारे ऐप्स चैनल पर मैंने जेम्स स्टोन के ऊपर वीडियो देखा, उसके ऊपर स्टडी किया। और हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, पब्लिक, जो लोग कमाता है तो खाता है और नहीं कमाता है तो भूखा ही सो जाता है। और इसमें से तो काफ़ी परिवार ऐसा है कि जो बीवी को काम पे भेजता है, बीवी का ही पैसा से अपना पेट पालता है, बीवी के पैसा से ही दारू पीता है और बीवी के ऊपर ही हाथ उठाता है। हिसाब के अनुसार किसी के ऊपर हाथ उठाना ये सही नहीं है, चाहे वो अपना घर का बीवी हो या फिर बाहर कोई भी शख्स हो, जिसे हम लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके साथ मारा मारी क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं आया। और ये मैं किसी को समझाना भी नहीं चाहता हूँ। और मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ आज तक तो हमारे वेस्ट बंगाल के लोगों को ही बोल रहा था, लेकिन अभी ये जो बोल रहा हूँ सिर्फ हमारे इंडिया के लोगों को छोड़ के, और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनको छोड़ के, और जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको छोड़ के, उनका जो सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन है, उनको छोड़ के बस सबको, क्योंकि मैंने सिर्फ